एक बार सुकरात नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातों से सुकरात को वो वृद्ध सज्जन व्यक्ति काफ़ी शांत लगे और उस वृद्ध व्यक्ति ने तभी सुकरात को अपने घर ले जाने की आग्रह की। सुकरात भी उन्हें मना नहीं कर पाए और उनके घर चले गए। घर में जाकर उनकी मुलाकात सभी परिवार के सदस्यों से हुई। वृद्ध व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी, बेटे, बहुएं सभी सुख समृद्धि से रहते थे। उनके परिवार की शांति देखकर सुकरात ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप क्या करते हैं और कैसे आपने अपने परिवार को संभाला जिसमें उसमें इतनी शांति है। उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं कुछ भी नहीं करता। मेरा जो कारोबार था अब उसे मेरे बेटे संभाल रहे हैं। घर की रसोई और घर की व्यवस्थाएं अब बहुएं संभालती हैं। मेरी पत्नी ने अपनी जिम्मेदारियां बहुओं को सौंप दी है और मैंने अपने बेटों को। और हम दोनों ने एक ही नीति अपनाई कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। हम दोनों अपने बच्चों के किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालते। साथ में खाते पीते हैं, हंसते हैं, सुख चैन से रहते हैं। सुकरात इतना सुनते ही बोले कि ये आपका कभी तो मन करता होगा कि आपके बच्चे आपकी कोई बात माने या आपकी बताई हुई सीख पर चलें। सुकरात की इस बात को सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे पास कभी कभार सलाह लेने के लिए आते हैं और मैं भी अपने अनुभव के अनुसार उनको सलाह दे देता हूँ। उसके बाद मैं इस बात को पकड़कर नहीं बैठता कि वो मेरी बात मानते हैं या फिर नहीं। मैं ये नहीं देखता कि क्या वो मेरी बताई हुई सीख पर अमल कर भी रहे हैं या फिर नहीं। मैं इसके लिए भी चिंतित नहीं रहता और अगर वो मेरी दी हुई सलाह को मानकर कोई भूल करते भी हैं तो भी मैं चिंतित नहीं होता। बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति की ये बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि इस आयु में जीवन जीने का ये बहुत सरल तरीका है और चाहे बात करें अगर वृद्धावस्था की या फिर किसी भी अवस्था की, तो जीवन जीने का सरल तरीका यही है कि आप कर्म करें पर किसी चीज़ को पकड़कर ना बैठ जाएं कि परिणाम मेरे अनुसार हो। ना ही किसी से अपेक्षाएं रखें और ना ही किसी से शिकायतें करें। जब आप इस प्रकार से जीवन जीने लगते हैं तो जीवन सच में काफ़ी सरल हो जाता है।